स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का थर्ड टॉपिक जो है हमारा वो लेके आई हूँ, जिसका नाम है वहन तंत्र, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं इसे हम, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। मीनिंग क्या होता है ट्रांसपोर्ट का? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी एक चीज़ को सप्लाई करना। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने यातायात के लिए क्या यूज़ करते हैं, व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ब्लड का। और वो कौन फ्लो करता है? वो करता है हमारा हार्ट। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, उसको हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट एक फिस्ट, हमारी मुट्ठी के आकार का एक क्या है? पंपिंग ऑर्गन। ये एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि ये पंप करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, ताकि जो ब्लड है वो हमारे शरीर के ऊपर वाले हिस्से में और शरीर के नीचे वाले हिस्से में आसानी से जा सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। सेकंड है हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ये होती हैं रक्त की नलियां। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं, आर्टरी एंड वेन। आर्टरी जो होती है वो कैसी होती है? थिक वॉल वाली होती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। यानी कि आप दोनों इनको याद करने का तरीका ही ये है, ए एंड ओ, ये दोनों हमारे क्या है? वोवल्स हैं। जैसे छोटे बच्चों को हम याद कराते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो उसी तरीके से ये दोनों क्या है? हमारे वोवल्स हैं। इसीलिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और जो वेन है वो क्या है? ये दोनों हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजन रहित, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। इसके बाद बात आती है आपका थर्ड जो है वो है क्या है? मीडियम। अब आपको पता है किसी चीज को फ्लो होना है, तो फ्लो होने के लिए उसे एक माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? आपका जो ब्लड है वो क्या है? आपका मीडियम है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 चीजों के अंदर पढ़ते हैं। नंबर 1 यंत्र, यानी कि हार्ट, जो कि एक फिस्ट, मुट्ठी के आकार का है, फिस्ट और फिस्ट शेप, इतना छोटा सा ही होता है, जो आपकी मुट्ठी है इतना छोटा सा ही होता है हार्ट। हम डायग्राम कितना भी बड़ा बना लें, बट एक्चुअल जो साइज होता है दैट इज ऑफ योर फिस्ट साइज। और इसके अंदर सेकंड क्या है? ब्लड वेसल्स, जो कि लेके जाती हैं ब्लड को। वो कौन कौन सी हैं? आर्टरी और वेन। और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बट एक चीज आप याद रखना, जहां पर भी वर्ड आ जाएगा पल्मोनरी, वहां पर इनका फंक्शन उल्टा हो जाता है। अगर मैं पल्मोनरी को वेन के साथ जोड़ देती हूँ तो आप कहोगे कि वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन जब भी वर्ड जुड़ेगा पल्मोनरी तो ये ऑक्सीजनेटेड लेके जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं इसको आर्टरी के साथ जोड़ देती हूँ तो अगेन जो फंक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। थर्ड है आपका सर्कुलेटरी मीडियम, यानी कि माध्यम क्या है? हमारा ब्लड है। चलिए हम बात करते हैं कि ब्लड है क्या। ठीक है, तो ब्लड को पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ता है कि ब्लड क्या है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज ये कनेक्ट करता है हमारे शरीर के सभी चीजों को, ये क्या करता है? जोड़ के रखता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जब बात करते हैं कि ब्लड को कितने पार्ट्स हैं, तो ब्लड को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका ब्लड प्लाज्मा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त प्लाज्मा कहते हैं। 90% भाग इसका क्या है? पानी है, यानी कि 90% पार्ट जो है ब्लड प्लाज्मा का वो है आपका वाटर, और जो 10% है उसके अंदर आ जाते हैं आपके लवण, यानी कि साल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड हार्मोन्स, और इसी के साथ इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। अब आता है कार्य क्या करेगा? ये क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्लोटिंग मतलब रक्त का जमना। जब चोट लगती है और वहां से ब्लड बहता है तो उस ब्लड को जमने में ये ब्लड प्लाज्मा हेल्प करता है। सेकंड है प्रोटेक्शन, ये हमारी प्रतिरक्षण यानी कि हमारी रक्षा भी करता है। ठीक है, सेकंड चीज है आपकी रक्त कणिकाएं, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स, ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी,
नंबर 2 व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC, एंड नंबर 3 थ्रोम्बोसाइट्स जिनको हम प्लेटलेट सेल्स भी कहते हैं। ये आपने अपने छोटे कक्षा में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन के बाद एक रेड ब्लड सेल जो है वो खत्म हो जाती है। और एक और चीज बात आती है, कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं क्या उनके अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है? तो जब वो बनती हैं तब तो केंद्रक होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या होती है, परिपक्व हो जाती हैं, तब उनका न्यूक्लियस खत्म हो चुका होता है। कैमल के अंदर होता है केंद्रक। ओके, उसके बाद इनके अंदर क्या होता है? रेड कलर का पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और ये जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। जब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये मान के चलिए कि हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाता है। तो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही ज्यादा क्या आ जाएगी आपके शरीर में? ऑक्सीजन आ जाएगी। इसीलिए डॉक्टर क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन की सही मात्रा शरीर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि ये कितना है? 50 लाख पर mm क्यूबिक मीटर। ठीक है, 50 लाख पर क्यूबिक मीटर कितने होता है? ये क्यूबिक के उसमें इसको मेजर किया जाता है। तो ये कितना अमाउंट है? 50 लाख। व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल से कम होती हैं। ओके, और इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता और ये हमें ट्रांसपेरेंट यानी कि वाइट दिखाई देती हैं। और इसके अंदर क्या होती है? इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी को बना के रखती हैं, ये हमारी बीमारियों से रक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करता है? थ्रोम्बोसाइट्स को ही हम प्लेटलेट्स कहते हैं और ये हमारे किस में हेल्प करता है? क्लोटिंग में, रक्त के जमने में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने कि फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या हैं। फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन मतलब कार्य क्या है रक्त के। अगर मैं रक्त के कार्य को एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो मैं सीधा ये कहूँगी शरीर के सारे कार्य ही रक्त करता है। लेकिन जब हमें इसको 3 मार्क्स में अटेम्प्ट करना है तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसको 3 भागों में बांटना होगा। पहला भाग है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, चीज़ों को बांटना यानी कि चीज़ों को पहुंचाना। सेकंड है आपका रेगुलेशन यानी कि नियंत्रण, और थर्ड है आपका प्रोटेक्शन यानी कि प्रतिरक्षा। तो हम टर्न बाय टर्न इनको आसानी से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को यानी कि जो पोषण है उसको शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। सेकेंड पार्ट आता है एलिमिनेशन। ये हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। कैसे? लंग्स के पास लेके आएगा उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए, और किडनी के पास भी लेके जाता है। हार्मोन, जितने भी हमारे शरीर के अंदर हार्मोन बनते हैं, ब्लड ही वो जरिया है। देखो जो हार्मोन जहाँ बन गए, मान लो ये हार्मोन यहाँ बना है और इसको इस ऑर्गन के ऊपर कार्य करना है तो कर देगा ये कार्य, ओके। लेकिन कोई हार्मोन यहाँ बनना है और यहाँ पर कार्य करना है तो उसको किसके अंदर मिक्स होना पड़ता है? ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कि ये इसके वितरण के कार्य हैं। उसके बाद बात आती है आपकी रेगुलेशन यानी कि नियंत्रण। किन किन चीजों को नियंत्रण करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पीएच को भी मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है बाइकार्बोनेट की सहायता से, और ये हमारे शरीर के संतुलित तरल जो है उसको मेंटेन करता है। अगर हमारे, आपने कई बार देखा होगा कि जब आपका फास्ट होता है तो उस दिन आप यूरिनेशन यानी कि आप अपने शरीर से जो यूरिन के फॉर्म में जो अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहे हैं वो कम निकलते हैं। लेकिन जिस दिन आप बहुत अधिक लिक्विड पी लेते हो उस दिन आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो तरल माध्यम है उसको संतुलित बनाना है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा ना ही पतला, जो शरीर के लिए आवश्यक है उसको संतुलित करना है। फिर आता है आपका प्रोटेक्शन यानी कि प्रतिरक्षा, और इसके अंदर क्या होता है? इन्फेक्शन। ये हमारी किससे सहायता करता है? रोगों से लड़ने में, और क्लोटिंग अगेन ब्लड के जमने में, चोट लगने पर रक्त जमाव में ये सहायता करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक ओवरव्यू। अब इस क्वेश्चन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका आता है कि हार्ट का डायग्राम अगर पेपर में आ जाता है, हाउ यू मेक ए डायग्राम ऑफ हार्ट एंड मैक्सिमम टाइम, क्या पूछा जाता है आपसे? यही पूछा जाता है कि हाउ टू मेक ए डायग्राम ऑफ हार्ट, या फिर
हृदय का रेखित एंड नामांकित चित्र बनाएं। तो मैं आपको एक इजीएस्ट वे बताती हूँ डायग्राम बनाने का, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरीके से एक सी बनाना है और यहाँ से फिर इसको नीचे लेके जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ये 3 नंबर है जो मैंने उल्टा लिखा है। ओके, यहाँ पर ले जाने के बाद इसको फिर से ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पर इसको ले जाके छोड़ देंगे। फिर यहाँ से अगेन इसको इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेम स्ट्रक्चर आपने अब यहाँ पर बनाना है। नीचे लेके गए, फिर से ऊपर लेके आए और यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या बना दिया है, ये एक डायग्राम बना दिया। अब आपने इसकी क्या बनानी है, कवरिंग बनानी है। यहां से शुरू करिए आप अपनी कवरिंग को, कहीं भी इसको टच मत होने देना बस आप। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका जो मेन पार्ट है उस पार्ट के ऊपर आना है। यहां तक आपका हो गया है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां से एक वॉल बनाओ और यहां से इस रेखा को सीधा लेके जाओ ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, सेकंड, अब ये वाली भी रेखा लेके जाओ और इसको ले जाकर यहां तक इसको छोड़ दो। अब आपने क्या बनाना है, यहाँ पर आपने बनाना है जो हमारा स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा एक पार्ट ऐसा जो कि हमें ऊपर से दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन नीचे से उसका क्या पार्ट है वो हमें समझ में नहीं आता। तो आपने यहाँ पर एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक सी आकार का क्या बना देना है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। अगेन आप यहां से एक रेखा और लेंगे और इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपने इसके ऊपर 3 क्या बनाने हैं, पोल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं, 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ पर भी आपने 2 पोल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं, 1 एंड 2। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या बनाना है, एंड हियर ऑल्सो। अब आपने क्या करना है, इसमें इसको कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे, और यहां से क्लियर हुआ। तो देखिए कितना आसान है ना, हार्ट का डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है और विद इन 2 सेकेंड आप अपने इस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास इरेजर पेंसिल सारी चीजें होती हैं तो आप इसको फेयर कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका क्या बन गया, हार्ट का डायग्राम। अब मैं इसकी नेमिंग करती हूँ। ठीक है, नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये आपको सबको पता है कि जो हमारा राइट हैंड है वो यहाँ पर लेफ्ट होता है। तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, ये है राइट ओरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ओरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट को हम 4 भागों में बांटते हैं, 4 चैम्बर्स में बांटते हैं। 2 ऊपर वाले चैम्बर जिनको ओरिकल या आलिल कहते हैं और 2 नीचे वाले जिनको हम वेंट्रिकल या निल्ले कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद बात आती है कि और क्या होता है हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर ये जो हैं ये दोनों क्या है आपकी, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज और ये क्या है, ये है आपकी पल्मोनरी वेन्स, ये है आपका अरोटा। ठीक है, ये है आपका सुपीरियर वेना कावा और ये है आपका इंफीरियर वेना कावा।
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये क्या हुआ गया आपका, ये आपका एक मोटा मोटा डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होता है। ये जो सुपीरियर वेना कावा है ना, ये शरीर के ऊपर वाले भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, और वो ब्लड इसने कहाँ लेके आया, यहाँ पे लेके आया, और कहाँ पर, इसके अंदर छोड़ दिया है, ठीक है। अब जब यहाँ पर एक वॉल होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल, ये क्या करता है, ये ओपन होता है और ब्लड कहाँ पे आ जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर, और ये वॉल क्लोज हो जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो, वापस ब्लड ना जा सके। फिर यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, यहाँ से ब्लड हमारा जाता है यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स के अंदर, और पल्मोनरी वेन्स से वो चला जाता है आपके लंग्स के पास, जहाँ पर लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन को क्या करता है, डिलीवर कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। उसके बाद फिर से ब्लड कहाँ आता है, यहाँ से एंटर करता है, जिनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। उसके बाद क्या होता है, ये ब्लड यहाँ आएगा, इस वाले पोर्शन को फिल करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, यहाँ पर बाइकप्सिड वॉल है, ये इस पूरे को फिल कर देगा, फिर ये एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से जो ब्लड है इस के द्वारा, यानी कि ये वाले पोर्शन में जाएगा और अरोटा के द्वारा आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंफीरियर वेना कावा कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है आपकी बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से, ये डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से लेकर आ रहा है, बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन से। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, सुपीरियर और इंफीरियर, ये दोनों अपना ब्लड किस में दे रहे हैं, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ गया आपका ब्लड, राइट वेंट्रिकल में, और फिर वहां से ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ गया, पल्मोनरी वेन्स में, फिर वहां से आर्टरीज लंग्स में गया, लंग्स से आपकी आर्टरीज में, आर्टरीज से आपके लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर अरोटा के द्वारा आपके डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये पहुंच गया है। तो देखिए कितना इजी एंड क्लियर डायग्राम है। अब आपके सामने क्वेश्चन और आता है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। देखिए ब्लड हार्ट के पास दो बार आया है, एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। इसीलिए जब हार्ट के अंदर ब्लड दो बार ट्रांसफर होता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि हार्ट जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि ब्लड दो बार एंटर करता है, और दो बार ही, ये आपकी आर्टरीज है, ये आपकी वेन्स हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने आर्टरी को पल्मोनरी के साथ जोड़ा था तो हमने कहा था ये अपना फंक्शन रिवर्स कर देता है, और जब हमने पल्मोनरी को वेन्स के साथ जोड़ा तो भी फंक्शन रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब है जब वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, और यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड है और यहाँ पर क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पूरा जो सर्कुलेशन है वो हार्ट का काम करता है। क्लियर है। यहाँ पर आपको याद करना है ट्राइकप्सिड वॉल और बाइकप्सिड वॉल होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ किसको रोकते हैं, ब्लड को रोकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में व्हाट इज हार्ट, हाउ इट वर्क, डायग्राम ऑफ हार्ट, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सो मेक ए प्रैक्टिस ऑफ दिस डायग्राम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड इट इज़ वेरी इजी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को बनाना चाहोगे तो ये आपको बहुत ही इजी और हेल्पफुल रहेगा। सो स्टे विद अस, थैंक यू।